हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है एनिमल किंगडम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मलेरिया जो पैरासाइट है और अमीबा जो है उसको किसके अंदर रखा जाता है? आंसर है प्रोटोजोआ। ठीक है, उसको प्रोटोजोआ के अंदर रखा जाता है। अगर मैं तुमसे बोलूँ ऐसा कौन सा पार्ट है, जैसे कि आपको कुछ मैच करना है, फॉर एग्जाम्पल यूक्लिना में फ्लैजिला होता है, पैरामीशियम में सीलिया होता है, ठीक है, स्टार फिश में ट्यूब फीट होते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। और अब बात करते हैं, जैसे अर्थवॉर्म आ गया, ब्लड सकिंग लीच आ गया। ठीक है, ये किस फाइलम के अंदर आते हैं? तो याद रखना एनेलिडा में आते हैं। अब तुम कैसे याद करोगे एनेलिडा में आते हैं? नेरेसिस आ गया, जिसको पैरेथीमा कहते हैं अर्थवॉर्म को, और ब्लड सकिंग लीच को हीरोडेनेरिया कहते हैं। ठीक है, हीरू ओ हीरू। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये किस फाइलम के हैं, तो एनेलिडा के हैं। अब ऐसे बात करो कि खाना खाते खाते समय कभी, नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते, तो अन्ना अन्ना नहीं, अन्ना भी नहीं कह सकते, तो ये याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी करो याद करो। वर्मी कल्चर क्या होता है? वर्मी कल्चर, एक सेकेंड, मेरी आवाज़ को पता नहीं क्या हो गया। आई गेस आई एम बैक। वर्मी कल्चर क्या होता है? जब हम ना वॉर्म्स को रेज करते हैं उसे वर्मी कल्चर कहते हैं। ग्रीन प्रोटोजोआ किसको कहा जाता है? देखो, प्रोटोजोआ में अमीबा भी आ जाता है, यूग्लिना भी आता है, तो यूग्लिना को ही ग्रीन प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। थोड़ा ध्यान रखना। अगर एनिमल और प्लांट के बीच में लिंक की बात करूं तो ये जो लिंक बोला जाता है ये इसी यूग्लिना को बोला जाता है। ठीक है, ओके। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, प्रोटोजोआ जो कि डिसेंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है एंटामीबा। ठीक है, एंटामीबा। ठीक है, गोल्डन व्यू जो होता है सी शेल का, वो किसकी वजह से होता है? वो पोलराइजेशन की वजह से होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें तुम्हें याद ही करनी पड़ेंगी, कुछ कुछ सुना सुना लगेगा और कुछ कुछ ऐसा लगेगा भाई मेरे को पता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने तुमसे बोला काला आजार लिशमानिया, काला आजार लिशमानिया। अब मैं तुम्हें क्या याद करूँ इसमें कि ये प्रोटोजोआ है, काला आजार लिशमानिया प्रोटोजोआ, ये याद कराऊँ। फिर तुमको अगर ट्रिप्नोसोमा क्या होता है? से फ्लाइट से होता है, टीएसए फ्लाई से होता है, सैंड फ्लाई से होता है, और स्लीपिंग सिकनेस जो होता है इसी से होता है। अब ये याद करवाओ, तुम्हें नहीं याद करवा सकता था, ये तो तुम्हें रटना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं। यूनिसेल्युलर नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट जो होता है, जो हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिलता है, यूनिसेल्युलर है, याद रखना। इसका नाम है ई कॉली। ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं। देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि इंडिया में क्या नहीं मिलता, तो स्पाइडर मंकी इंडिया में नहीं मिलता। इतनी जल्दी नहीं आ रही मेरे को भाई, मेरे को आज बायो के 10 चैप्टर करने हैं। नॉट पॉसिबल कि मैं सो जाऊँ, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल थी उस मॉस्किटो, तो ये किसने डिस्कवर की? याद रखना, रॉस नाम था। ठीक है, अब रॉस वो मूवी वाला फ्रेंड्स वाला रॉस नहीं। ठीक है, ओके। जापान में ऐसा कौन सा प्लांट है जिसको हम गिफ्ट की तरह देते हैं? तो उसे बोलते हैं यूप्लेक्टेला। क्या बोलते हैं? यूप्लेक्टेला, जो भी है कुछ वैसे करके बोलते हैं। तो वो जापान में गिफ्ट दिया जाता है। ठीक है, मोलस्का की बात करते हैं, मोलस्का। ठीक है, मोलस्का। अब मोलस्का किंगडम क्या है? मोलस्का क्या है? मोलस्का। ठीक है, मोलस्का के बारे में बात करते हैं। देखो, मोलस्का क्या है? ये सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। ठीक है, ये तो पता है मेरे को। इसमें स्नेल आता है, स्लग्स आता है, स्क्विड आता है। ठीक है, और तो ये आएगा। तो इसका एग्जाम्पल बनता है जिसका नाम है हेलियोटिस। तो हेलियोटिस जो है वो मोलस्का से आता है। हेलियोस जो क्या, इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मैरीन में मिलेंगे। ऑर्गन सिस्टम होता है, कैविटी होती है इनके अंदर, हेड विसरल मास होता है, फुट होते हैं, मेंटल होता है, टेंटिकल्स मिल जाएंगे इसमें। तो टेंटिकल वाले जो भी आएंगे वो मोलस्का में आएंगे। इसमें एक हेलियोटस नाम का एक इंसान या जानवर इसमें आता है। इंसान तो नहीं आएगा, जानवर आएगा, याद रखना। जैसे ना स्पंजेस होते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा। ठीक है, स्पंजेस होते हैं। स्पंजेस में स्मॉल स्मॉल पोर पाए जाते हैं। उन स्मॉल पोर को क्या कहा जाता है? जाहिर सी बात है, उन्हें क्या आता है? ओस्टिया। ठीक है, उन्हें ओस्टिया कहा जाता है। ठीक है, और अगर लार्ज ओपनिंग को बोला जाए तो उसे क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ऑस्कुलम। क्या बोला जाता है? ऑस्कुलम। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूँ सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? अच्छा, पहला कौन सा बताओ? आर्थ्रोपोडा, सबको पता है, बस सेकंड बहुत कम को पता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जिसका नाम है मोलस्का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। लीच, कॉकरोच, स्कॉर्पियन, इन सब में कॉमन चीज़ क्या है? देखो, लीच हो, कॉकरोच हो, इनमें क्या है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। ठीक है, इन सब में, जैसे कि लीच हो गया, कॉकरोच हो गया, स्कॉर्पियन हो गया,
इसमें होती है, ठीक है। कोरल रीफ, अब ध्यान से देखो, कोरल रीफ किस में आएगा? सिलेंट्रेटा, सॉरी इसको कोलेंट्रेटा करके याद कर लो। कैसे याद करोगे? कोरल कोलेंट्रेटा, कोरल कोलेंट्रेटा, ठीक है, इसे सिलेंट्रेटर बोलते हैं, बट ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द कोरल रीफ। तो कहाँ कहाँ मिलते हैं? याद रखना, सब जगह मिलते हैं सुंदरबन के अलावा, ठीक है। अंडमान निकोबार में मिल जाएगी, गल्फ ऑफ मन्नार में मिल जाएगी, गल्फ ऑफ कच्छ में मिल जाएगा, ठीक है। अब तुमसे बोलूँ कि लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन किसे बोलेंगे, तो वो है, ये याद रखना, स्ट्रॉम्बोली ऑफ सिसिली। सिसिली भी बोल सकते हैं, स्ट्रॉम्बोली ऑफ सिसिली जो है वो लाइट हाउस है मेडिटेरियन का, ठीक है। एनिमल जो है जिसे जेलीफिश बोला जाता है, उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं ऑरेलिया, ठीक है। तो अगर तुम जेलीफिश देखोगे तो तुम कहोगे, जेली होता है ना, जेली जेली जब हम खाते हैं तो कहते हैं भाई एक और लिया, क्योंकि उससे पेट नहीं भरता। तो ऑरेलिया इज़ योर जेलीफिश, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि सिलेंड्रेटर के बारे में या टेनोफोर्स के बारे में या एकिनोडर्म्स के पास, तो इनके पास ऐसा क्या है? देखो ये सारे जो होते हैं ना, ये सारे के सारे रेडियल सिमेट्री के होते हैं, ठीक है, रेडियल सिमेट्री के होते हैं। एनिमल लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड्स, जिसमें बॉडी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था, उन्हें क्या बोलते हैं? वो रेडियल नहीं होंगे, वो बायलेटरल होंगे, ठीक है, उनको जिनको डिवाइड किया जाता है। एम्फीबियन का मतलब क्या? एम्फीबियन मतलब दो, एम्फीबियन दो लाइफ होनी चाहिए जिसके पास, जो पानी और ज़मीन दोनों में रहता है। माना जाता है कि हम एम्फीबियंस ही थे पहले, फिर उसके नहीं, वैसे हम तो एम्फीबियंस ही थे, जैसे सी बात है, हम रामापिथिकस, निएंडरथल, होमोसेपियंस, ठीक है, फिर होमो इरेक्टस भी थे पहले, तो फिर गोरिल्ला आए, फिर चिंपैंजी नहीं, गोरिल्ला, तो ऐसे करके हम आगे आए, वो तो ठीक है। बट ह्यूमन लाइफ फॉर्म या फिर जो भी लाइफ फॉर्म है वो इवॉल्व लिक्विड से ही हुआ था। तो अब जो भी है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, ये सब ये आगे यूपीएससी लेवल की बातें। फ्लैट वॉर्म को किस में रखोगे? देखो फ्लैट है तो प्लेट की तरह रहेगा, फ्लैट है, प्लेट जो होती है फ्लैट की तरह होती है। तुम्हें पता है फ्लैट का प्लेट क्या होता है? कम ऑन आंसर बताओ, कम ऑन गाइज, यू कैन टेल मी कि फ्लैट प्लैट प्लैटी एलिमेंथिस। अगर तुमसे बोलो टेप वॉर्म किस में आएगा, तो फ्लैट वॉर्म, टेप वॉर्म, ये सब किस में आएंगे? देखो याद आना, टेप वॉर्म को किस, देखो मैं क्या कहता था, फ्लैट वॉर्म तो ठीक है, टेप वॉर्म का साइंटिफिक नेम बताता हूँ, तानिया। तो तानिया करके याद करो, तानिया, तानिया टेप लगाने वाली थी जो वॉर्म से डरती थी, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो। ओह आई विश तानिया ना देख रही हो कोई, ठीक है, प्लीज़ डोंट माइंड, आई एम रियली नॉट, डिडंट मीन टू हर्ट यू। ओके, फेस्क्यूला, फेस्क्यूला क्या है? फंस गया है, कहाँ पर? लिवर में फंस गया है, तो फेस्क्यूला, ठीक है, फेस्क्यूला इज अ लिवर फ्लूक है। ये एग्जाम्पल है फाइलम। देखो किसी भी चीज़ को पढ़ना है ना तो थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, कॉमेडी भी होनी चाहिए, इतना बोरिंग भी नहीं करना है, ठीक है। और मुझे फिर नींद आ जाएगी अगर मैं बोरिंग करूँगा तो। चलो आगे चलते हैं। मैन काइंड के लिए कौन सा यूज़फुल नहीं है? तुम्हें पता है कौन सा यूज़फुल नहीं है? तुम्हें पता है कौन सा यूज़फुल नहीं है? मैं कहता हूँ कि ताने लड़के होते हैं ना, वो जो तान्या है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तान्या जो है इक्वल्स टू टेप वॉर्म। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, आई एम नॉट referring to any girl named Tanya. Okay, yeah, so Tanya related to tapeworm is not useful for human beings. Yes, कहते हैं कि ये रॉ मीट खाने से आता है, सॉरी रॉ मीट खाने से आता है। तुम्हें भी नींद आ गई होगी ना मुझे देख के। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा वॉर्म है जो बीफ खाने से हमारे शरीर में आ जाता है? अभी बात की थी, टेप वॉर्म। पिग में ज़्यादा पाया जाता है। जो हैम बर्गर खाते हैं ना, हैम, हैम क्या होता है? पिग की थाइस, ठीक है, इसमें हम जो जैसा जैसा अब पिग हो ना, पिग धक्का देना हो तो ऐसे जैसे बकरा होता है उसको धक्का देते हैं, तो कहाँ से धक्का देंगे? थाइस, मतलब पीठ बोलूँ क्या बोलूँ मुझे नहीं पता, बट जो भी है, यू नो अंडरस्टैंड। ओके, नाउ next is roundworm. Okay, so tapeworm, flatworm, they are from platyhelminthes. But if we talk about roundworm, it is from Nemathelminthes. क्या? नहीं, मैथ मेरी अच्छी नहीं है, तभी तो मैं 0 मार्क्स आते हैं।
क्या बात है, नहीं मैथेलेंथिस, ठीक है, जो भी नाम है ये आ जाएगा, ठीक है। प्लेटिहेलमिंथिस मत लगाना राउंड फॉर्म के लिए, ध्यान रखना, अगर ये आ गया तो तुम फंसोगे, ठीक है। अब ऐसा कौन सा है जो ब्लड नहीं है बट रिस्पायर करता है? जैसे कॉकरोच के पास कौन सा कलर का ब्लड है? वाइट कलर का ब्लड है। कभी मारा है कॉकरोच पैर से दबा के? बहुत मारे होंगे, आई नो, तुम्हें पाप चढ़ेगा। नेक्स्ट इज, तो ऐसा कौन सा है जिसके पास ब्लड ही नहीं है फिर भी रिस्पायर करता है? तो आंसर इज, मैं तुम्हें बताता हूँ, वो बडिंग से उठता है। अब तो बता दो, आंसर इज हाइड्रा। हाइड्रा बडिंग से आता है या रीजनरेशन? रीजनरेशन होता है। हाइड्रा फर्टिलाइज विथ लाइक रिप्रोड्यूस हाउ? बडिंग, एसेक्सुअली बडिंग, क्या बात है। ऐसा कौन सा, और हाँ देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक हनी बी का नाम सुना होगा। हनी बी 3 टाइप की होती है, एक होती है क्वीन, एक होता है ड्रोन, एक होता है वर्कर। वर्कर जो होती है वो स्टेराइल फीमेल होती है। ड्रोन जो होता है वो मेल होता है, वही प्रेग्नेंट करता है हनी उसको, क्वीन को, और उनके बाद वो छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें निकाल दिया जाता है, उन्होंने कहा चल खाना बर्बाद करेगा। अब उन्हीं के अंडे के लिए जो हनी बी होती है, वो जो क्वीन होती है वो वर्कर से काम करवाती है। वर्कर भी 1 हफ्ते तक पहले नर्स होती हैं, फिर वैक्स, फिर काम करती हैं, फिर धीरे धीरे सीखते हैं और ज़िंदगी भर तो वही के पीछे ही पड़े रहते हैं। तो तुम्हें पता है, अगर उन्हें बताना हो, कुछ बातें करनी हो, इसके लिए एक बंदे को वो भी मिला था, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, बट उसने ना क्या ढूंढा था कि वो डांस करके बताती है एक दूसरे को। जो डांस है विगल विगल, जस्ट विगल विगल, कौन हनी बी करती है, ठीक है। एस्कैरिस की बात करूं, फीताक्रमी कहते हैं इसको। एस्कैरिस जो होता है ये इंटेस्टाइन में मिलता है इंसान के, ठीक है, ओके। टेप फॉर्म मिलता है मसल्स ऑफ पिग, तो डोंट वरी। अगर बात करूं पैरेथीमा पोस्थुमा, देखो पैरेथीमा पोस्थुमा ये किसका नाम है? ये आपका नाम है अर्थवॉर्म का। तो अर्थवॉर्म को ही पैरेथीमा पोस्थुमा बोला जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। जो पिगमेंट ब्लड में पाया जाता है अर्थवॉर्म के, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ले भाई, अर्थवॉर्म के ब्लड में भी हीमोग्लोबिन है। अच्छा, नाम अलग होता है, हीमोग्लोबिन बाइन कुछ ऐसे होता है। अर्थवॉर्म को फार्मर्स का फ्रेंड बोला जाता है, क्योंकि सॉरी मुझे फिर से नींद आ रही है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या करता है ना, ज़मीन को पोरस कर देता है, और अगर पोरस करेगा तो पानी ज़्यादा नीचे तक डीप तक जाएगा, ठीक है। अर्थवॉर्म में अगर बोलूँ कि कितनी आंखें होती हैं, तो देखो एस्कैरिस की थी क्या, वो प्लेनेरिया की 1 आंख होती है, ठीक है। अर्थवॉर्म की 0 आंख होती है, अर्थवॉर्म की आंख ही नहीं होती सर। इंसेक्ट में कितने पेयर ऑफ लेग पाए जाते हैं? तो भाई 6 टांगें होती हैं उनकी, 3 पेयर मिल जाएंगे सर। 8 मत लगा देना प्लीज़, 4 पेयर मत लगा देना प्लीज़। ऐसा कौन सा एनिमल है इन सब में, जैसे स्पाइडर की 8 होती है, स्कॉर्पियो की तो 4 होती हैं, स्कॉर्पियन पता नहीं ज़्यादा होती है। माइट की बात करें, माइट की भी ज़्यादा होती है। बग की जो होती हैं वो 3 पेयर होता है। सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्कवॉर्म से मिलता है। वाह 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 वाह, क्या आंसर था। नहीं, सिल्कवॉर्म जो होता है अगर मैं बोलूँ तो कौन से पार्ट से मिलता है? क्या उसके एग से मिलता है? क्या उसके प्यूपा से मिलता है? क्या उसके लार्वा से मिलता है? तो सिल्क की साड़ी अगर तुम्हें चाहिए तो पप्पा जी से तो बोलना ही पड़ेगा, अपने पापा से। तो आंसर है प्यूपा ऑफ सिल्कवॉर्म। तो मैं ज़िंदगी भर याद रहने वाले मैं बता रहा हूँ। लार्वा हाउस फ्लाई का उसे क्या बोलते हैं? हाउस फ्लाई का जो लार्वा होता है उसे बोलते हैं मागोटे। अब मैं इसका बना नहीं सकता कुछ, बट याद रख लो मागोटे, ठीक है। स्कॉर्पियो का जो पीजन जो कह रहा हूँ, पॉइजन है, वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है टेल्सन में। कुछ लोग सोच रहे होंगे जॉ में मिलता है, नहीं। जो स्कॉर्पियो होता है ना, उसका जो वो होता है क्या, पॉइजन, वो ना ही उसके हाथ में होता है ना ही उसके पैर में होगा। तो ये दो तो हट गए, रहा माउथ और टेल्सन। तो माउथ में तो वो नहीं लेके चलेगा, उसके टेल्सन में होगा, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होती है? सिंपल सी बात है, सैंड फ्लाई मत लिखते ना प्लीज़, इसको लिखना है से फ्लाई, TSE फ्लाई, से फ्लाई।
कालाजार कौन फैलाता है? ये फैलाती है सैंड फ्लाई। आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में जल्दीबाजी में वहाँ पर बोल दिया होगा, जहाँ पर मैं ट्रिप्नोसोमा के बारे में बात कर रहा था, जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, वहाँ पर शायद मैंने सैंड फ्लाई बोल दिया। आई गेस जल्दीबाजी में निकल गया, प्लीज़ डोंट माइंड। बट से फ्लाई जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका स्लीपिंग सिकनेस के लिए, जिसको हम ट्रिप्नोसोमा भी कहते हैं। कालाजार के लिए आपका आता है लिशमानिया, कालाजार के लिए लिशमानिया आता है, और वहाँ पर सैंड फ्लाई आता है। तो मिट्टी में इंसान काला काला हो जाएगा ना, ध्यान रखना, मिट्टी में इंसान काला हो जाएगा। ट्रिप्नोसोमा से फ्लाई, टीएससी टीएससी, ट्रिप्नोसोमा टीएससी, ट्रिप्नोसोमा टीएससी, सिंपल। अगर मैं फीचर ऑफ बोलूँ किसी क्लास इंसेक्टा का, तो 3 पेयर लेग होते हैं, ठीक है। सी हॉर्स इज नॉट अ मैमल फॉर यू काइंड, क्या बात कर रहे हैं? इज सी हॉर्स अ मैमल? No, a seahorse is not a mammal. it is not a mammal. It is a type of a fish. Why I'm getting hiccups? तो क्या आपको पता चला कि हम हिचकियों को इंग्लिश में हिकअप्स कहते हैं? कटल फिश इज ऑल्सो नोन एज सेपिया, ठीक है। कटल फिश, देखो कटल फिश जो होती है ना, काफ़ी पाई जाती है। और कटल फिश तो मैं दिखाता हूँ, रुको। According to Wikipedia, cuttlefish or cuttles हाँ are सर, mollusks of अरे रे नहीं यार, इतना नहीं सुनना था। बहुत अच्छी होती है कैमोफ्लाज के लिए। कटल फिश छोड़ो, क्या ही देखना है, ठीक है। उन्हें शेपिया कहते हैं, सेपिया। कटल फिश ऐसी होती है ना जो मिराज, मतलब ऐसा कर देती है कि अगर वो कहीं पर होंगी तो मैं दिखेंगे नहीं, कलर चेंज कर देती हैं। तो सेपिया शेप ले लेती हैं किसी भी चीज़ का। ऑक्टोपस किस में आएगा? अभी मैंने बताया था, ऑक्टोपस नहीं लो, जिसके पास टेंटिकल्स हो, वो किस में आता है? मोलस्का, ठीक है। डेविल फिश किसे कहेंगे? डेविल फिश। पर डेविल क्या होता है? जैसे रावण को लोग डेविल कहते हैं, वाई? क्योंकि उसके 10 सर हैं, ठीक है। सहस्त्र बाहु, 100 भुजा वाला सहस्त्र बाहु को मारा था परशुराम जी ने, ठीक है। और तो 100 भुजा थे, डेविल हुआ, गॉड परशुराम हुआ यहाँ पर, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग फॉर एनी रिलीजन, प्लीज डोंट माइंड, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज। तो यहाँ पर बताओ, अगर मछलियों में तुमसे बोलूँ कि डेविल कौन होगा, तो जिसके ज़्यादा सर होंगे, ज़्यादा पैर होंगे, ज़्यादा हाथ होंगे, कौन बचा? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं जरा पता ना नीचे कमेंट करके, कहीं कोई 8 तो नहीं लग रहा, जरा मैं भी देखूं। एनेलिडा और मोलस्का के बीच का जो कनेक्टिव लिंक होता है उसे बोलते हैं नियोपिलिना, ठीक है। ये अगर आएगा तो आएगा, वरना कोई बात नहीं। हम बात करेंगे स्टारफिश के बारे में। स्टारफिश किस ग्रुप के अंदर आएगा? तो देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ठीक है। मुझे पता है किस में आता है, ठीक है। एकिनोडर्मेटा में आता है, बट मैं उसकी थोड़ा प्रॉपर्टी देख लेता हूँ। एकिनोडर्मेटा फाइलम, लेट्स सी क्या है। इट इंक्लूड स्टारफिश, ब्रिटल स्टार्स, सी अर्चिन, सेंटर्स। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। Echinoderms is named for the spines or bumps covering the outer surface of the body. अब इसको याद कर लो, ठीक है। क्या? स्टारफिश फॉर एकिनोडर्मेटा, ठीक है। 60 करते हैं एंड विल बी कंक्लूडिंग आवर फर्स्ट पार्ट। एरिस्टोटल लैंटन कहाँ मिलता है? एरिस्टोटल का लैंटन जो है वो स्टारफिश में मिलता है। हनी बी में हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर होता है, पर वो डिके नहीं होता, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है ना वो हाई ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ एज अ वाटर से ड्रॉन आउट हो जाता है। तो ये तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, बट जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, राइट, ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। यार अब इसे कैसे समझाऊँ, छोड़ो। सीडलेस फ्रूट किसे कहते हैं? सॉरी, सीडलेस फ्रूट जो किसी काम का ही नहीं है, ऐसा फ्रूट। अच्छा मुझे बताओ, बनाना में सीड होते हैं, ग्रेप में सीड होते हैं, टोमेटो में सीड होते हैं, हाँ। ग्रेप में होते हैं, हाँ। बनाना में होते हैं, नहीं। कोकोनट में होते हैं, नहीं। तो मुझे बताओ, बनाना और कोकोनट में से कौन सा चूज़ करोगे?
कोकोनट सीडलेस फ्रूट है, यूज़ का ही नहीं किसी काम का। फाइबर्स आर ऑफ कॉटन आर ऑब्टेन फ्रॉम, कॉटन की जो फाइबर होती है ना वो फ्रूट वॉल से निकला जाता है, ठीक है। और किस लाइफ साइकिल में सिल्क वॉर्म निकाला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से निकाला जाता है। कम ऑन बताओ, सिल्क की साड़ी कौन दिलवाएगा? जो लोग इसमें लार्वा कह रहे हैं ना वो डूब मरना, जो लोग इसमें एग कह रहे हैं वो भी डूब मर रहा, और जो इसमें प्यूपा कह रहे हैं, नाइस। ओके, सो विल स्टॉप दिस वन हेयर एंड वी हैव कंप्लीटेड 60 क्वेश्चंस। नो, वी हैवंट कंप्लीटेड 60th क्वेश्चन एक बार बताता हूँ। ट्रू फिश कौन सी कहला जाती है? ट्रू फिश होती है तो डॉग फिश होगी, या फिर सी हॉर्स और फ्लाइंग फिश होगी। और अगर मैं फेक एप्पल बोलूँ, ट्रू एप्पल नहीं, फेक एप्पल सॉरी फेक फ्रूट वो एप्पल होता है, ठीक है। तो 60 तक के क्वेश्चन हो गए। इफ आई गेट अ सिंगल कमेंट आई विल बी मेकिंग द पार्ट 2, और इसमें पार्ट 3 होंगे पार्ट, ठीक है। वंस आई कंप्लीट ऑल आई डेफिनेटली मेक सम पार्ट्स, बट सिंगल कमेंट विल गिव यू अ न्यू पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।